जय हिंद। मैं पवन कुमार आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेज 2.2 में। हमने 90 क्वेश्चन की सीरीज दी थी। हमने 90 क्वेश्चन का सीरीज आप लोगों को दिया था और उसमें से प्रश्न बताया गया था। अब आंसर की सीरीज शुरू होगी। अब जो है आंसर की सीरीज शुरू होगी। अब इसमें पूरा 90 प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। जो कि पहला हमारा क्वेश्चन था, सीरीज का पहला क्वेश्चन था कि कूलॉम का नियम क्या होता है। पहला क्वेश्चन था कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम आपको पता ही होगा, कि सबको पता होगा शायद, कि कूलॉम के नियम जो हैं ये क्या वैज्ञानिक थे। कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अर्थात आकर्षण अथवा या प्रतिकर्षण बल, वैद्युत बल आवेश के दोनों के गुणनफल के समानुपाती या उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो उनके बीच की दूरी की या तो वर्ग के जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार हम देख लेंगे कि कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के जो है वर्ग के जो है बीच के दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती, देखिए 1 Q1 इंटू Q2 और 1 इसमें समीकरण 1 यह है और ये जो है समीकरण 2 है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R²। समीकरण को जब हल करेंगे तो यही आएगा। तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक परावैद्युतांक के को लेकर आएंगे। हम परावैद्युतांक के को ले आएंगे। के का मान 1/4πε0 होगा, इसलिए F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। यही जो है हमारा कूलॉम का नियम है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक जो है आप अवश्य लिखें न्यूटन मीटर स्क्वायर। और सीरीज का दूसरा क्वेश्चन जो था, सीरीज का दूसरा क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। सीरीज का दूसरा क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ई बराबर जो होता है F अपान Q होता है। ई बराबर F अपान Q होता है। ई बराबर F अपान Q। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर जो होता है, इसको मान लो ये एकांक है, ठीक है, एकांक है। और इसको दर मान लीजिए, याद करने के लिए दर। और एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा एकांक परीक्षण के आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे जो है ई से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं? इसे ई से लिखते हैं। याद करें कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से लिखते हैं। ई बराबर जो होता है ई बराबर F अपान Q, यहाँ पर Q लिखा गया है। ई बराबर F अपान Q है। ई बराबर F अपान Q। देख लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिभाषा है कि एकांक परीक्षण आवेश पर आप वीडियो में बने रहें, लगने वाला एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से लिखते हैं। ई बराबर F अपान Q होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। और जो F यहाँ पर है बल है, Q जो है आवेश है। F जो है बल है और जो Q है वो आवेश है। इसका मात्रक हमारा बन जाएगा F का मात्रक और Q का मात्रक। F का मात्रक न्यूटन होता है, प्रति है। प्रति के बाद Q का मात्रक कूलॉम है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या वोल्ट भी होता है। और सीरीज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सीरीज का तीसरा जो क्वेश्चन था कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता जो है, यहाँ पर देखेंगे कि कोई दो परीक्षण आवेश हैं, इनको R दूरी पर रखा गया है। किसकी दूरी पर? R दूरी पर, जो कि रख दिया गया है। R दूरी पर जो है रखा गया है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि माना बिंदुओं से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश Q स्थित है। बिंदुओं से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश Q स्थित है।
जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है, जिस पर परीक्षण और एक बिंदु से P की और दूरी P पर एक बिंदु नहीं R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण इससे और देखो R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश क्या है Q है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जो कि परीक्षण आवेश Q, देखो यहाँ पर एक P है और परीक्षण आवेश Q स्थित है। तब कूलाम के नियम से अभी हमने ऊपर आपको बताया कूलाम का नियम जो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर जो है यही हमारा परीक्षण आवेश है। इसलिए देखेंगे कि यही परीक्षण तब कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है अभी ऊपर बताया E बराबर F/Q होता है। तो F के स्थान पर समीकरण इसको 1 मान लेंगे। जब समीकरण F का मान समीकरण 1 से रखने पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R स्क्वायर पूर्व बटे Q0 से जो है Q0 कट गया है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता निकल कर आई है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम है। और हमारा 5वां क्वेश्चन और जो चौथा PDF में नीचे सेट है। और 5वां देख लेंगे कि किसी बलयुग्म के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बलयुग्म माना कि AB जो है एक बलयुग्म का आघूर्ण है। इस पर दो बल F1 और F2 कार्य कर रहे हैं जो कि इसकी लंबाई 2L है और मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु जो है O है। देखेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे कि माना एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थित है जिस पर एक बलयुग्म कार्य कर रहा है तथा थीटा कोण पर रखा गया है। तब बलयुग्म का आघूर्ण जो कि होता है ताऊ बराबर, यहाँ पर ताऊ ये है, ताऊ बराबर F इंटू ए जो ऐसे है, ताऊ बराबर लंब है, लंब की दूरी ताऊ बराबर तथा लंब की दूरी तो ताऊ बराबर EQ, जो EQ आया है E बराबर F/Q से, तो E बराबर F/Q से आया है। तो जो F का मान जब निकालेंगे इसका गुणा इसमें कर देंगे तो F बराबर जो होगा EQ, ये बराबर FQ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से आया है कि EQ यहाँ पर हो गया 2L साइन थीटा, 2L जो है साइन थीटा है। तो P का मान रखेंगे 2L साइन थीटा, ताऊ बराबर PE साइन थीटा, इसका मान निकल जाएगा। जब इसका साइन थीटा जब यह 90 अंश पर होगा, अधिकतम जब बलयुग्म 90 अंश पर रखा जाएगा, जो कि अधिकतम 90 अंश पर जब रखा जाएगा तो ताऊ बराबर जो होगा कि ताऊ बराबर तब निकलेगा कि ताऊ मैक्स बराबर PE। और यहाँ पर देखेंगे कि अच्छी स्थिति में तीव्रता है। और इसमें देखेंगे अब चौथा हो गया, 5वां हो गया। अब हम चौथा देखेंगे विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है चौथा देख लेंगे कि विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान परिमाण के दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर रखा जाता है तो निकाय जो होता है विद्युत द्विध्रुव बनता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यदि आवेश का परिमाण Q तथा उनके बीच की दूरी 2D है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर Q इंटू TD होता है। P बराबर Q इंटू 2D होगा, P बराबर Q इंटू 2D। इसका जो मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आवेश का मात्रक गुणे 2D का मात्रक बीच की दूरी, आवेश का मात्रक कूलाम और बीच की दूरी मीटर होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होगा। इसी प्रकार का आपको वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। जय हिंद।